साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की खबर बहुत विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि मोदी के नए मंत्री कौन होंगे, कौन से मंत्रियों की छुट्टी हो जाएगी, आज आपको उसकी एक लिस्ट देता हूं। अब ये आकलन है, ये जो उम्मीदें जताई जा रही हैं, जो बातचीत से पता चल रहा है, उसके आधार पर बता रहा हूं। सरकार के बारे में तो आप जान नहीं सकते, वो तो आखिरी मोमेंट तक आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो नाम निकल करके सामने आ रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि केंद्रीय कैबिनेट में जो फेरबदल होना है वो मानकर चलिए कि 29 के बाद कभी भी शपथ ग्रहण हो सकता है दोस्तों, यानी 3 दिनों का इंतजार है। अब मैं 29 क्यों बोल रहा हूं यह भी आप समझ लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स दौरे पर जा रहे हैं, राजकीय दौरे पर। वहां राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाग लेंगे और उनके लौटते ही यह सब कुछ होगा। और आप जानते हैं दोस्तों, इससे पहले 2-3 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिल चुके हैं, उनको जानकारी दे चुके हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह वो भी राष्ट्रपति से मिल चुके हैं, एक मंत्री का इस्तीफा भी हो चुका है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं दोस्तों कि किन किन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। इसमें जो सबसे बड़ा नाम है दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी, इनको मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के एक मजबूत नेता हैं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, अब यूपी चुनाव होना है, उनको बड़ा काम दिया गया है, इनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी होगी। रवनीत बिट्टू, इनकी भी छुट्टी होगी। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर, उनसे ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार वापस लिया जा सकता है। एक नाम निर्मला सीतारमण का है दोस्तों, अब भले ही उनकी छुट्टी ना हो, लेकिन उनसे वित्त मंत्रालय तो वापस ले लिया जाएगा। यह एकदम पक्की खबर मान करके चल सकते हैं। मैं लेकिन डिस्क्लेमर लगा दे रहा हूं कि जब तक हो ना जाए यह आकलन ही है। इसके अलावा आप यह देखिए कि नया मंत्री कौन होगा दोस्तों। भाई, एनडीए में एक सबसे बड़ा घटक है शिवसेना। पहले तो उनके एक ही सांसद थे, अब तो उनके सांसदों की संख्या भी बढ़ गई है, 6 सांसद लाए हैं। अब इनाम के तौर पर श्रीकांत शिंदे को एक कैबिनेट पद मिल सकता है। पंजाब में आप देखिए, आप छोड़कर नेता जो भी आए हैं, इनमें किसी न किसी एक को तो मंत्री पद मिलेगा, वो चाहे राघव चड्ढा हो या अशोक मित्तल हो। अशोक मित्तल का मतलब है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक, उनको। एक बड़ा नाम है दोस्तों अनुराग ठाकुर, मंत्री रहे, पहले मंत्री नहीं रहे, फिर मंत्री बनाए गए, फिर मंत्री पद से हटाए गए, इनको फिर से कैबिनेट मंत्री के रूप में इनकी वापसी हो सकती है। एक चौंकाने वाला नाम हो सकता है दोस्तों अरुण गोविल, भगवान राम का किरदार निभाने वाले। इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। एक और व्यक्ति है दोस्तों शक्तिकांत दास, ये पूर्व आरबीआई के गवर्नर हैं, प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव हैं, इनको भी कैबिनेट में लाया जा सकता है। यह चौंकाने वाला नाम होगा। और मैं जैसा आपको बता रहा हूं दोस्तों कि ये जो बदलाव होना है ना, ये प्रधानमंत्री मोदी के वापसी के बाद होगा, उससे पहले नहीं होगा। भाई, प्रधानमंत्री रहेंगे तभी ना। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि शनिवार रविवार को तो मुझे नहीं लगता। प्रधानमंत्री लौटेंगे उसके बाद ही ये होगा। कुछ और नाम मैं बताता हूं, जैसे रवनीत सिंह बिट्टू, इनकी छुट्टी होगी क्योंकि इनको राज्यसभा में रिपीट नहीं किया गया है दोस्तों। उनकी जगह तरुण चुग को लाया जा सकता है। और तरुण चुग आप जानते हैं कि आरएसएस का एक मजबूत चेहरा है, पंजाब चुनाव में बहुत काम आने वाले। शिवसेना सांसद प्रताप राव जाधव, इनसे स्वास्थ्य राज्य मंत्री का प्रभार लिया जा सकता है और संजय दीना पाटिल को दिया जा सकता है। जाधव के पास आयुष मंत्रालय बना रह सकता है। खजुराहो से सांसद हैं विष्णु दत्त शर्मा, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बिहार के महाराजगंज से सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, इनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि
जेडीयू को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर भी अटकलें हैं दोस्तों, लेकिन उसके बारे में कहना इस समय बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार मंत्री पद संभालेंगे। भाई वो छोड़कर आए हैं, उसकी एक बड़ी वजह है उनका स्वास्थ्य। वो स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहते हैं और साथ में केंद्र में बैठ करके सारी चीजों को देखना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव साफ साफ दिख रहा है दोस्तों। और आप ये भी समझ लीजिए कि मोदी मंत्रिमंडल में सामान्य रूप में इस्तीफे नहीं होते, अचानक से शपथ ग्रहण नहीं होता, ये उनका पैटर्न नहीं है। लेकिन जब होता है दोस्तों तो आमूल चूल परिवर्तन होता है, इस बात को याद रखिएगा। और आपको दिखेगा, चलिए कुछ मंत्री रह जाएंगे लेकिन आपको आमूल चूल परिवर्तन दिखेगा। राज्यपाल में जो पोस्ट है उसमें भी भारी संख्या में राज्यपाल हटाए और नए लाए जा सकते हैं। इसके अलावा कई राज्यों में भी मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है, यहां तक कि कुछ मंत्रियों जो मुख्यमंत्री हैं उनमें भी बदलाव की संभावना है, एकाध तो होंगे। तो ये कहानी है दोस्तों जो समझ में आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से पता चल रही है, सोशल मीडिया में भी तैर रहा है। अब इंतजार कीजिए, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी लौटेंगे सेशल्स से जाने के बाद, उसके बाद देखिए क्या कुछ होता है। तब तक आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, किन पर आपकी नजर है। आपके कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने एचबी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।